दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक सब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। बालासोर के पास जो ये ट्रेन दुर्घटना घटी और जो अब ये उड़ीसा के मुख्य सचिव कह रहे हैं राज्य के कि भाई वो 275 जाने गई हैं, वो मान के हम चल रहे हैं। सवाल ये होता है कि हमने कुछ कमेटी आपने अगर पहले वाले कार्यक्रम आज के देख लिए हो तो हमने आपको बता दिया है कि दो अलग अलग रिपोर्ट्स जो हैं भारतीय रेल की सुरक्षा को लेकर जो सरकार में पेश हुई थी, प्रस्तुत हुई थी, और कैसे उस पर कुछ नहीं हुआ। तीसरी एक और बात है हम आपको बताना चाहते हैं अभी, ये वो है मैन पावर की शॉर्टेज। जी बिल्कुल सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। मैन पावर की शॉर्टेज मतलब कि रिक्त स्थान बहुत है, लाखों की संख्या में रेल विभाग जो है हमारा, जो 65,000 किलोमीटर का एक पूरा एक हमारा पटरियों का जाल है पूरा, उतना जो है, और कुछ 23,000 के आसपास जो है वो ट्रेनें चलती हैं। अब इतने पूरे महकमे को, इतने पूरे विभाग को ठीक से सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको पूरी संख्या में लोग तो चाहिए होंगे, कर्मचारी तो चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे। और विशेष रूप से क्योंकि अब आपने जो ये सेफ्टी कमीशन जो है रेलवे का है, वहां और रेलवे में भी जो टेक्निकल जानकारी वाले लोग हैं उनकी तो बहुत जरूरत विशेष रूप से पड़ती है। तो 1 दिसंबर 2022, जहां तक उनको ठीक से याद है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने एक आंकड़ा जारी किया था कि ये रेल विभाग में 3 लाख, और अगर ठीक से हमको याद है तो 3,12,000 के करीब स्थान जो हैं वो रिक्त हैं, वो खाली पड़े हुए, उनको भर्ती नहीं हो रही है। देश में ऐसे इतने सारे विभाग हैं हमारे जहां पे हम जो है वो बेसिकली शॉर्ट चल रहे हैं, शॉर्टेज चल रहा है, वहां पे कर्मचारियों की पूर्ति तादाद जो होनी चाहिए वो नहीं है। ऑलमोस्ट सभी विभाग पकड़ लें आप। वो स्थिति केंद्र में भी है, वो स्थिति अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी वही स्थिति बनी हुई है। एक तरफ आप नौकरियां देने का वादा करते हैं, दूसरी ओर आप नौकरियां दे सकते हैं, ऐसी स्थिति है क्योंकि स्थान रिक्त हैं लाखों की संख्या में, लेकिन आप नौकरियां दे नहीं रहे हैं। आप इस देश के युवाओं के साथ क्या करना चाहते हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। साथ साथ में ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो सुविधाएं आप प्रदान करते हैं, जिनमें कर्मचारियों की जरूरत होती है, तो सुविधाएं जो होती है वो तो नागरिकों के लिए होती है, तो नागरिक के साथ भी आप क्या करना चाहते हैं ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो हादसे का दृश्य है बड़े विचलित करने वाले हैं, लेकिन अब हुआ है तो जैसे मैं कल थोड़ा दिखाया था, आज भी आप थोड़ा देख लीजिए। हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। हिंदू में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अच्छा, कुछ दिन पहले ही रेलवे बोर्ड ने इस बारे में मांग की कि जो ड्राइवर्स हैं, जो 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 गाड़ी चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, जो ट्रेन के जो ड्राइवर हैं, उनमें बहुत, उनकी संख्या में बहुत कमी है, और वो ओवरटाइम कर करके जो है उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है और अकस्मात की संभावना बढ़ जाती है। तो कृपया जो है हो सके इतनी जल्दी से कम रेलवे में जो ट्रेन के ड्राइवर्स है उसकी तो भर्ती कर दीजिए। कुछ दिनों पहले ही बोर्ड ने कहा हुआ, ये भी आपको बता दें। और फिर उसके बाद और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको अगर ठीक से ध्यान से सुनिएगा। ये 31 मई को हिंदू में अखबार जो है द हिंदू, उसमें प्रकाशित एक रिपोर्ट थी जो मेरे ख्याल से एस विजय कुमार साहब से उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी, और उसमें भी ये लिखा गया था कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण रेल चालकों को अपने शिफ्ट से अधिक समय तक काम करना पड़ रहा है, और रिपोर्ट में इसे दुर्घटना की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण बताया गया था। 2022-23 में जान माल की गंभीर हानि न होने वाली, जहां जान माल की गंभीर हानि नहीं हुई, लेकिन ऐसी 163 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी, और इनमें से 35 दुर्घटनाएं ऐसी थी जो कि सिग्नल पास एट डेंजर, जिसको SPAD कहते हैं, उससे जुड़ी हुई थी।
अब ये जो एसपीएडी घटना है, उन्हें कहते हैं कि जब कोई ट्रेन बिना अनुमति के खतरे के सिग्नल को पार कर जाती है। आप सोच रहे हैं भाई, सिग्नल दिया जाता है कि अब आगे आपको नहीं बढ़ना है, और फिर भी अगर वो अनुमति लिए बगैर आप जो उस सिग्नल को पार कर जाते हैं तो उसे कहते हैं एसपीएडी घटनाएं। अब ये उड़ीसा में जो बालासिनोर जिले में के पास जो ये घटना हुई है, ट्रेन हादसा हुआ है, वो करीबन शाम के 7 बजे के आसपास हुआ, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। और उस भीषण ट्रेन हादसे का कारण भी सिग्नल सिस्टम फेल होना बताया गया है। और जाहिर तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स जब बयान देते हैं तो वो कुछ ऐसा ही देते हैं जो आमतौर पर गले के नीचे नहीं उतरता। धर्मेंद्र प्रधान साहब ने ये कह दिया कि कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन क्या स्पेसिफिकली वो नहीं बता पाए थे। ठीक है, और इस रिपोर्ट में आगे और भी कहा गया था। अच्छा, जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों के सहित शीर्ष रेलवे प्रबंधन के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, और उसमें भी जो है सेफ्टी सिनारियो, मतलब सुरक्षा व्यवस्था की जो जो स्थिति है उसकी समीक्षा करते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ ने कहा था कि जान माल के लिए नुकसान वाले ट्रेन दुर्घटनाओं में जो वृद्धि है वो गंभीर चिंता का विषय है। अधिकारी ने कहा था कि नियमों के अनुसार किसी भी परिस्थिति में चालक जो होता है दल के काम का समय 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रेन चलाने को लेकर जो लोग जुड़े हुए हैं, जिम्मेदारी जिनकी बनी हुई है, उन सभी लोगों को चालक दल में माना जाएगा, और उनके काम करने का जो समय है, उनकी जो शिफ्ट है, वो 12 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब रेलवे ये रिपोर्ट कहती है, मैं आपको बता रहा हूं, रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधकों को ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में चालक दल के काम के घंटों का गंभीर विश्लेषण करने और तत्काल कार्रवाई कर स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया। अच्छा, एसपीएडी खतरों के प्रति लोकोमोटिव जो इंजन होता है ना जो ट्रेन का, उसको लोकोमोटिव कहते हैं। तो जो उसके पायलट होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए कदम उठाने, और जो मवेशी बीच में आ जाते हैं रेलवे ट्रैक पे, तो उनके साथ टक्कर से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के साथ बाड़ लगाने का भी फैसला किया गया था। ये सब फैसले किए गए थे। और विभिन्न जोन में जो ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसको अपने शिफ्ट से अधिक इसलिए काम करना पड़ रहा है। इस मीटिंग में, ये बैठक में चर्चा हुई थी कि भाई ड्राइवर को, गाड़ी के, ट्रेन के ड्राइवर को इसलिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है अपने शिफ्ट से, क्योंकि रेलवे में लोगों की कमी है। और इस साल के मार्च, अप्रैल और मई के फर्स्ट हाफ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 12 घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी करने वाले लोग, जो ये ड्राइवर्स हैं ट्रेन के, उनकी संख्या मैं आपको बता दूं कि क्रमशः जो है वो, अगर मार्च आप महीना पकड़ लें तो मार्च में एक्सेस काम करने, अपने ड्यूटी ओवर से ज्यादा काम करने वाले ट्रेन के ड्राइवर्स की संख्या 35.99% थी, मतलब कि 36% थी। अच्छा, अप्रैल महीने में ये संख्या, जो ओवरटाइम करने वाले जो थे ड्राइवर ट्रेन के, उनकी संख्या 34.53% थी। और मई महीने के फर्स्ट हाफ में भी जो ओवरटाइम करने वाले, ओवरलोडेड जो ट्रेन के ड्राइवर्स थे, उनकी संख्या 33.26% थी। तो आप बताइए कि ये कैसे चलेगा। अच्छा, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जो है, उसने पिछले महीने दक्षिणी रेलवे में वर्कफोर्स की कमी का मुद्दा अपने महाप्रबंधक जो थे उनके सामने उठाया। ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन ने बताया, उसमें बताया था कि विभिन्न श्रेणियों में लोको पायलट जो है उनके 392 पद खाली पड़े हुए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ दक्षिणी रेलवे वर्कफोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि उस जो स्टाफ एसोसिएशन था उसने उठाया था। ठीक है, तो ये मैं आपको इसमें और भी आगे जानकारी दे रहा हूँ, आप इसमें बिल्कुल निश्चित रहे, क्योंकि पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अब ये स्टाफ एसोसिएशन ने मुद्दा उठा लिया और कहा कि भैया इसी विभिन्न श्रेणियों में पायलट जो है, मतलब कि ड्राइवर जो है, उनकी संख्या जो है वो उनके 392 पद खाली पड़े। जैसे मैंने कहा, 1 दिसंबर 2022 के दिन अश्विनी वैष्णव साहब ने राज्यसभा में ये बताया था कि रेलवे में कुल मिला के 3,12,000 नॉन गैजेटेड पद खाली है। मतलब गैजेटेड अफसर नहीं है, नॉन गैजेटेड पद खाली है।
आपको बता दें, आप अगर जानते हो कि ना जानते हो, हमारा जो भारतीय रेलवे है वो 18 जोन में बटा हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सीटें जो है वो नॉर्दर्न नॉर्दर्न मतलब उत्तरी जो विभाग है उसमें खाली है। रिक्त पद की बात कर रहा हूं मैं, जो भरे जा सकते हैं और भरना बहुत जरूरी है। उत्तर विभाग जो है, नॉर्थ जोन जो है, उसमें 38,754 पद खाली हैं। पश्चिमी जोन जो है उसमें 30,476 पद खाली हैं। ईस्टर्न जोन जो है वहां पे 30,141 पद खाली है। और सेंट्रल जोन जो है उसमें 28,650 स्थान जो है वो खाली है, जिसको वहां पे लोगों को नौकरी दी जा सकती है और देना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक चीज और आपको बता दें, पिछले साल नवंबर के अंत में मध्य रेलवे के राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ जो है, उसका जो एक संघ बना हुआ है, तो उन्होंने जो है ये रिक्त स्थानों पर असंतोष व्यक्त किया था और कहा था कि भाई इसको तुरंत भरा जाए, इसमें इससे बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। और एक तरह से अपना एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी किया था। ये जो इनके मंडल के जो रेल प्रबंधक होते हैं उनके कार्यालय के सामने, और मुंबई में किया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। तो मतलब देखिए, एक अचानक कुछ नहीं होता, ये सब चीजें बनी होती है, पड़ी होती है। आपको अब ये समझना है कि आप कैसे ये चीजें जो है एक के बाद एक पायलअप होती है और फिर कैसे कोई दुर्घटना को अंजाम मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, जो सुरक्षा वाली बात है ना, बहुत जरूरी है। वो स्थान तो कभी रिक्त होने ही नहीं चाहिए। अब उसकी बात करते हैं, तो सेंट्रल रेलवे में जो है 28,650 सीटें खाली हैं। इनमें से 50% अगर बात करें तो वो, इस रिपोर्ट हमने सामने रखी हुई इसलिए हम आपको उसमें देख के बता रहे हैं कि वो 50% जो है वो 14,203 सीटें होती है। वो सुरक्षा कैटेगरी की सीटें हैं। मतलब कि 14,203 ऐसे कर्मचारी की वहां कमी है जो सुरक्षा को लेकर संबंधित है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मुख्य रूप से ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस स्टाफ जैसे देखें तो निरीक्षक हो गया, ड्राइवर हो गया, ट्रेन परीक्षक हो गया, और जो शंटर होता है, जो शंटिंग होता है ये इंजन का और ट्रेन का, वहां सब जगह भी जो है पोस्ट हो है वो खाली है। तो अब जब खाली है हर चीज, तो भरेंगे नहीं। अगर नहीं भरेंगे तो दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें आएंगी तो ये सब भी हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, जाने जा सकती है। आपको बता रहे हैं, मतलब स्टाफ एसोसिएशन आपसे मांग कर रहा है, वो मंडल जो है वो मांग कर रहा है पूरा, कि भाई आप, अच्छा आप बिल्कुल जो है मतलब सीना तान के बता भी देते हैं कि कितनी जगह खाली है, 3,12,000 खाली है। भरेंगे कब और क्यों नहीं भर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इतने सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, दिखाते आए हैं, अभी भी दिखा रहे हैं। हर बार कोई एक नई ऊंचाई की बात होती है, पर जो गड्ढा इतना गहरा मतलब कि इतना गहरा अंधा सा कुआं आपने बना दिया है। रोजगार दे सकते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ये अगर कोई सरकार बता दे इस देश की जनता को तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। क्योंकि बाकी रोज तो हम सुनते ही, आप सबके मन की बात सुनते हैं, आप सबके तामझाम देखते हैं, आप सब हर चीजों को जो ग्लोरीफाई करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, वो देख रहे हैं। आप जो विज्ञापन दे रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपयों के, जो काम सिर्फ आप कहते हैं कि हमने कर दी, लेकिन इसके असर लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो वो जो अंधा सा गहरा सा कुआं आपने खोद के रखा हुआ है, जहाँ इस देश का युवा भी जो है वो बिल्कुल डूबता जा रहा है, उनको कम से कम ये तो बताइए कि इतने रिक्त स्थान है तो आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे। और हर एक विभाग में, आप सरकार के हर एक विभाग में लाखों की संख्या में, हजारों से लेकर लाखों की संख्या में रिक्त स्थान है। और आपने तो आते वक्त वादा कर दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को आप रोजगार देंगे। तो अब कब शुरू करने वाले हैं, मुहूर्त कब इसका आने वाला है, ये मुझे अगर आप इस देश के युवाओं को बता दें तो आप सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ये जानकारी हमने आपको बताई, आपको कैसी लगी ये जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और बात अगर आपको लगा हो कि हमारी बात से आपकी जो जानकारी उसमें वृद्धि हुई है, अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और कर दिया है तो और को करवाइए भाई।
हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें, बस यही आपसे उम्मीद है। कार्यक्रम में जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।